हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा अभी हाल ही में अगस्त माह में एक एग्जाम पेपर कराया गया था, जिसमें हिंदी के 100 प्रश्नों का दोस्तों एक पेपर था। तो उसी पेपर के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम्स होने हैं, जैसे कि आपका ईओ वाला एग्जाम यानी कि अधिशासी अधिकारी वाला एग्जाम पेपर है, जेई वाला एग्जाम पेपर है, जिसमें 100 नंबर की दोस्तों आपकी हिंदी पूछी जा रही है। इसी के अलावा यूके ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम्स हो गए, जिनमें लगातार दोस्तों 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। जो भी आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उसमें भी दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। तो सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये वीडियोज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज वाला फोल्डर है, वहाँ पर भी मैंने आपको कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए हुए हैं, हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस करवाई हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोज़ को दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के आगामी एग्जाम से तो ये सभी वीडियोज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 26 तारीख को यानी कि 26 नवंबर को आप लोगों का अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व का दोस्तों एग्जाम पेपर होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट का बैच आज से शुरू हो चुका है। तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर जाकर अगर अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक के प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, 300 नंबर का पेपर मिलेगा, एक हिंदी का पेपर 100 नंबर का मिलेगा और दूसरा पेपर आपका जीएस वाला 200 नंबर का मिलेगा सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हिंदी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी एप्लीकेशन पर हिंदी का टॉपिक वाइज बैच है, जिसमें हमने सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप किया हुआ है। तो आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन था, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, या समस्त देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसमें से दोस्तों देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यह आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने कह दिया कि आज खाना नहीं खाएंगे, नौकर आटा पिसवाने गया है, अंतिम निष्कर्ष क्या है? अनेक का मत है कि पाप का फल यहाँ ही मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अनेक का मत है कि पाप का फल यहाँ ही मिल जाता है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? सीता हंसती हंसती रो पड़ी, रावण अत्यंत ही दुष्ट था, तुम सबसे सुंदरतम हो, वे परस्पर बातें करते जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों शुद्ध वाक्य होगा वे परस्पर बातें करते जा रहे हैं, जा रहे थे। ठीक है, वे परस्पर बातें करते जा रहे थे। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मुहूर्त के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी वाला मुहूर्त आपका सही होगा। मौ में छोटी ऊ की मात्रा, हौ में बड़ी ऊ की मात्रा और तौ में ऊपर फिर रे की मात्रा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, मैं सायंकाल की अवधि में घूमने जाता हूँ, या मैं सायंकाल के कालखंड में घूमने जाता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, सिंपली आपका यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो अतिथि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी जो सही शुद्ध वर्तनी वाला अतिथि है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देख सकते हैं और तो में आधी की मात्रा, थौ में भी आधी की मात्रा, अतिथि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? कुमुदनी, संशोधन, नवम या फिर परिषद। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? परिषद। परिषद आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई लोकोक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? यानी कि जो देश में ही उत्पन्न हुआ हो। तो पगली दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसमें से देशज शब्द हो जाएगा। जबकि पुत्र और ज्येष्ठ ये देखा जाए तो दोस्तों ये क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। और सोना जो है वह क्या है? तद्भव शब्द है, स्वर्ण इसका तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक बेमेल शब्द है, वह कौन सा है?
आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, आत्मघात या फिर आत्ममुग्धता। तो कौन सा इनमें से एक बेमेल शब्द है दोस्तों पूछा गया है। तो आत्मघात दोस्तों इसमें से क्या है, एक हमारा बेमेल शब्द है, जबकि आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा यानी कि आत्मा की संतुष्टि या खुशी के बारे में यह बता रहे हैं, जबकि आत्मघात जो है यह एक हिसाब से आपका बुराई को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। आत्मघात कहते नहीं है कि अपनों ने ही अपने से आत्मघात कर दिया, यानी कि धोखा टाइप एक हिसाब से। अगला हमारा प्रश्न है, अकूत का तात्पर्य क्या होता है? अक्रियाशील, अनन्य, अमोघ्य या फिर अपरिमित। तो अकूत के तात्पर्य की बात करें दोस्तों, तो अकूत का तात्पर्य होता है क्या? अपरिमित। क्या? अपरिमित। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? निशा, विभावरी, निशीथ या फिर अमानिशा। तो मध्य रात्रि के समय के लिए दोस्तों आपका जो उपयुक्त समय होगा वो होगा निशीथ। कौन सा होगा? निशीथ होगा। अगला प्रश्न है, गधा खेत खाए और जुलाहा पीट जाए का सही अर्थ क्या होता है? तो गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए का अर्थ होता है कि किसी के अपराध का दंड किसी अन्य को मिलना है, यानी कि गधे ने खेत खाया लेकिन जुलाहे को पीटा गया, यानी कि अपराध किसी और का था और दंड किसी और को मिला। अगला प्रश्न है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ होना। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो घी का दिया कब जलाया जाता है दोस्तों? प्रसन्न होने पे घी का दिया जलाया जाता है, तो प्रसन्न होना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला विकल्प कौन सा है? न नौ मन तेल होगा, आगे क्या होगा? न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो यह आपका पूरा आपका क्या है? एक लोकोक्ति है। न नौ मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। याद रखना आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और सही प्रश्न एग्जाम आए हुए हैं तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धूमकेतु, जातवेद, ताम्रस या फिर वैश्वानर। तो अग्नि का पर्यायवाची इसमें से दोस्तों क्या है? ताम्रस नहीं है, जबकि धूमकेतु, जातवेद और वैश्वानर अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला है, आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो आसक्त का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या? विरक्त। क्या होता है? विरक्त। अर्वाचीन का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। और दोस्तों देखिए, यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, बहुत बार अपने प्रश्नों को रिपीट करता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में रिपीट भी हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, इस वाक्यांश में इनमें से एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है, वह नायिका जिसका पति परदेश गया है, उसके लिए दोस्तों आपका एक शब्द होता है क्या? प्रोसित पतिका। क्या होता है दोस्तों? प्रोसित पतिका होता है। अगला है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा दोस्तों पंक्ति में आपका कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों यह चंद बरदाई की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो? चंद बरदाई की रचना है। अगला है, कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राजीव, सरसिज और अरविंद, ये क्या है? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि राजराज जो है दोस्तों यह आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से घोटक किसका पर्यायवाची शब्द है, या घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो घोटक, हई, ये सभी किसके होते हैं? अश्व, यानी कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके? अश्व के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों देखिए आजकल पर्यायवाची में पूछे जाते हैं कि कौन सा किसका पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सूर्य का पर्यायवाची द्विजराज, पतंग, हंस या फिर मित्र। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो द्विजराज है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पतंग, हंस और मित्र यह क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुमन, कुसुम, प्रसून या फिर विटप। तो विटप जो है दोस्तों आपका यह फूल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुमन, कुसुम और प्रसून यह सभी आपके क्या हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अभावता, लावण्यता, आरोग्यता या फिर अलसता। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों आपका जो होगा वो है अलसता। अलसता क्या है? आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है
इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, या इस बात का स्पष्टीकरण वर्णन करना आवश्यक है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो उज्ज्वल में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही जौ क्या होते हैं, आधे आधे आते हैं, और यह प्रश्न पहले ही बहुत बार पूछा गया है। उज्ज्वल आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण कौन सा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों वर्ण विच्छेद वाले आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो राष्ट्र देखिए, अगर आप लिखेंगे तो रॉ, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रॉ हलंत धन आ धन स्व हलंत धन टॉ हलंत धन रॉ धन ओ। तो राष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, घबराहट संज्ञा इनमें से किससे बनी है। विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, या फिर अव्ययी से। तो घबराहट जो होती है दोस्तों, यह आपका क्या होती है, संज्ञा किससे बनी है, यह क्रिया से बनी है। ठीक है, घबराना और घबराने से घबराहट, याद रखना आपको। तो घबराहट जो संज्ञा है वह किससे बनी है, तो क्रिया से बनी है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होता है। तो कहते नहीं कि तो ये तो हवा से बातें करता है, यानी कि क्या हो रहा है, बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों क्या, मूर्ख होना। क्या होता है, मूर्ख होना। अगला हमारा प्रश्न है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। तो जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, यह रचना के आधार पर आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। कौन सा, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, तालवी सौ यानी कि सौ का उच्चारण स्थान किसके अनुसार कहलाता है। तो यह होता है क्या, तालव्य सौ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वाला सौ होता है मूर्धन्य सौ, और ये वाला जो सौ होता है ये होता है दंत्य सौ। इस प्रकार से आपको इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, वाक्य में पंत शब्द किस प्रकार के संज्ञा भेद को दर्शाता है। तो पंत क्या है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत कौन है इसमें से, पंत किसके बारे में बताया गया है, सुमित्रानंदन पंत के बारे में बता रहा है। यानी कि पंत क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। ये तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। इसमें से आप प्रश्न पूछा गया है, कौन सा वर्ण आपका स्वर नहीं है, ए, उ, यों या फिर ओ। तो यों आपका दोस्तों क्या है, स्वर नहीं है। ये क्या है आपका, व्यंजन है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अक्षौत रौ ज्ञौ स्रौ। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, जबकि और क्या है, क ख चौ छ तौ थौ, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अब चलाया जाए वाक्य किस वाच्य में है। तो अब चला जाए यह मतलब किस वाच्य के अंतर्गत आएगा दोस्तों, पूछा गया है। तो भाववाच्य आएगा, क्योंकि भाव का पता चल रहा है कि अब चला जाए यानी कि आप यहाँ से चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा, यह आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जिनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, यानी कि कौन सा आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द युग्म है, वह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो देखिए, आद्रत और अहल्या, ये तो आपका बिल्कुल सही है। निरोग और पैतृक अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्यों, ठीक है, ये भी ठीक है। बहिरंग और साप, ये भी आपका शुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध दोस्तों आपका हो जाएगा मिष्ठान्न और सम्राट, यह क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म होगा। कौन सा, मिष्ठान और सम्राट। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मली करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो आद्रत अहिल्या, निरोग पैतृक, बहिरंग साप, ये आपके क्या हैं, शुद्ध वर्तनी के शब्द युग्म है। जबकि मिष्ठान और सम्राट क्या है, यह अशुद्ध युग्म का, अशुद्ध वर्तनी का क्या है, शब्द युग्म है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कोई और कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो कोई और कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो छ्यौत्र ज्ञौसर, तो ज्ञौ आपका क्या है, इसमें से संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से वही वर्तनी विश्लेषण वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ईर्ष्या, ई रॉ
सौ यो आ। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका गलत लग रहा है, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, देखिए उद्भव, उ दो हलंत भ हलंत धन अ उद्भव तो सही है दोस्तों, ठीक है। कृतज्ञ की बात करें, क री तो हलंत अ घ हलंत न हलंत और अ, ये भी सही है दोस्तों। पंकज प हलंत अ ङ क हलंत अ, ये भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा वर्तनी विश्लेषण आपका गलत है? तो ईर्ष्या आपका दोस्तों क्या है? गलत वर्तनी विश्लेषण है। क्या है? ईर्ष्या आपका क्या है? गलत वर्तनी विश्लेषण है, याद रखना आपको, ठीक है। अब ईर्ष्या का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा दोस्तों, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा आपको बस देखिए 2-3 शब्द आपको आगे पीछे करने हैं तो आप इसको सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में दोस्तों स्वर आपके मुख्यतः कितने होते हैं? तो इसका आंसर आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या होती है वह 11 मानी जाती है, ठीक है। अ आई ई उ री ए ऐ ओ अंक, अंक और ह आपका क्या होता है? आयोग वहाँ माने जाते हैं। इसके अलावा जो 11 हो गए ये आपके मूल स्वर माने जाते हैं। अगला है, व्यर्थ में कौन सा समास है? ठीक है, तो व्यर्थ में दोस्तों आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है व्यर्थ में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता होगा, स्वागत में दोस्तों आपकी कौन सी संधि है? स्वागत में आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? सु धन आगत यानी कि स्वागत, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, शूलपाणी में कौन सा समास है? तो शूलपाणी, तो शूलपाणी में दोस्तों आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, शूल को धारण करने वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। गायक में कौन सी संधि है? किस शब्द में औपसर्ग नहीं है? वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? बाकी इसके आगे के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो आप लोग कोई क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डायरेक्टली दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और डायरेक्टली दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए डिटेल में मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि बहुत बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ और किस प्रकार से करने होते हैं ये भी बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।